श्रोताओं व प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रजनी और राज्य हरियाणा है। आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं उसे है विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर का सरल शब्दों में अर्थ होता है स्वयं के ऊपर निर्भर रहना। जब मैं आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे माननीय मोदी ने कहा था कि देश आयात की निर्भरता को कम करेगा और जिन चीज़ों का आज आयात किया जाता है उसके सबसे बड़े निर्यातक बनेंगे। यह जो संज्ञान था वो हमारे माननीय मोदी जी ने कोरोना काल में संकट को अवसर में तब्दील करने के लिए मई 2020 में प्रस्तुत किया था। महोदय, आत्मनिर्भरता की बात होती है कि देश के अंदर ही आत्मनिर्भर होना, चीज़ों की वस्तुएं उपलब्धता होना, दूसरे देश के ऊपर निर्भर न रहना। इसी बात से मुझे एक बात याद आती है कि हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि देश की राष्ट्र सर्वोपरि जो शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता पर निहित होती है, ना कि किसी दूसरे देश से उधार लेकर। 1991 में हमने एलपीजी की पॉलिसी यानी उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण को ग्रहण किया था, जिसका यह अर्थ स्पष्ट हुआ था कि आज हम विकासशील देश से विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और एक चीज और हमें देखने को मिली है कि आत्मनिर्भर भारत के मॉडल से हमें जो है वस्तु विनिमय की प्रणाली को बढ़ावा दिया है। 20 लाख करोड़ का पैकेज माननीय मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी, जो विश्व के 10% आर्थिक पैकेजों में से एक बड़ा पैकेज था। इसी विषय के अंतर हमारा एक सवाल ये आया था कि क्या 21वीं सदी के आधुनिक बाजार में हम आत्मनिर्भर का नया मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। तो महोदय, मैं इसके विपक्ष में जाकर कहूंगी कि हम अभी प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि माननीय मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 स्तंभ बताए थे, जिसमें जो थे अर्थव्यवस्था, जनसांख्यिकी, मांग, आधारिक संरचना और प्रणाली को निहित किया था। जब मैं इन्हीं स्तंभों में से जनसांख्यिकी और मांग का तालमेल करते हूँ तो महोदय, जनसांख्यिकी जिसे डेमोग्राफी, जिसमें जनसंख्या के आंकड़ों का निर्धारण किया जाता है, तो देखते हूँ उसमें बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ गरीबों की भी संख्या कहीं ना कहीं बढ़ रही है, जिससे जो मांग है उनकी आपूर्ति कर पाने में वो कहीं ना कहीं असमर्थ होते हैं और उच्च दरों की कीमत पाने के लिए उन्हें खरीदने में असक्षम होते हैं। जब जनसंख्या की में बढ़ती हुई गरीबी के साथ उस मांग की आपूर्ति ही नहीं हो पाती है तो कहाँ से हम आत्मनिर्भरता के नए मॉडल को प्रस्तुत कर सकते हैं। महोदय, जब मैं तीसरे स्तंभ अर्थव्यवस्था की बात करते हूँ तो आज भी देखते हैं 19वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक आज हमारे सकल घरेलू उत्पाद केवल 5% है, जिसका कभी अनुमान 7% लगाया जाता था। और मध्यम वर्गीय श्रेणी के लोग, जहाँ पर इनका सकल घरेलू उत्पाद में 15 से 40% तक का हिस्सा होता है, वो कहीं ना कहीं बचत की संस्कृति में भरोसा रखते हैं। अब जब अर्थव्यवस्था में खर्च की संस्कृति को ही निहित नहीं किया जाएगा तो महोदय, कहाँ से आत्मनिर्भरता का मॉडल हम सफल रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। महोदय, जब मैं चौथे स्तंभ की बात करते हूँ, प्रणाली की बात करते हूँ, तो महोदय मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रणाली के अंतर्गत निहित और योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है और वे योजनाएं और नीतियां जो लागू सरकार द्वारा बनाई जाती हैं उनका एक वास्तविकता से हम मुकर नहीं सकते कि उनका केवल जो है 60% लोग ही उस योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं और 40% लोग उस योजना से वंचित रह जाते हैं, जिससे ये होता है कि आत्मनिर्भरता को पूर्ण रूप से सफल हो पाने में कहीं ना कहीं असक्षम नजर आता है। 5वें स्तंभ की अगर मैं बात करूं आधारिक संरचना की, तो महोदय एक बात है कि यह वास्तविकता है कि हमारे देश के अंतर्गत आधारिक संरचना की कहीं ना कहीं कमी है। आज हम पूर्णतः रूप से तकनीकी के क्षेत्र में हम पूर्णतः रूप से स्वयं के ऊपर निर्भर नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है। और यही एक सफल उदाहरण हम देखें तो गोवा में कोयला का सबसे बड़ा निर्यातक देश बनने के लिए आधारिक संरचना का जो प्रोजेक्ट पास किया गया था, आज उसके विपक्ष में कहीं ना कहीं आंदोलन खड़ा हो रहा है। यही एक आत्मनिर्भरता का विसफल उदाहरण हमें स्पष्ट नजर आता है। महोदय, यही एक बात है कि आत्मनिर्भरता में बढ़ती हुई गरीबी और गरीब लोगों का खरीदने की अक्षमता होना और मध्यम वर्गीय श्रेणी के लोगों की सिर्फ बचत संस्कृति को अपनाना कहीं ना कहीं हमारे आत्मनिर्भरता के मॉडल को असफल सिद्ध कर रहा है और कहीं ना कहीं प्रयास पीछे छूट रहा है। अंत में मुझे सिर्फ इतना ही कहना कि आत्मनिर्भरता को अगर सफल बनाना है तो उसके अवसर को सुनिश्चित मात्रा में और मांग के साथ आगे बढ़ते रहना है और समान अवसर और आपूर्ति की पूर्ति करनी है। धन्यवाद।